कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबा नया रेल मार्ग तैयार है। ट्रेनों का ट्रायल यहां पर किया जा चुका है। अब सीआरएस की तैयारी है। तो आखिरकार इस ट्रैक की क्या खूबी है, क्यों हम इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्यों इसको इंजीनियरिंग का करिश्मा कहा जा रहा है। और आज हम एक खास जगह पर मौजूद हैं। यह है देश का पहला केबल आधारित पुल। और यह पुल कई बार हमने आपको दिखाया, बनते हुए दिखाया। आज पूरा का पूरा पुल बन चुका है और यहां पर ट्रैक बिछाया जा चुका है और यहां पर लोड टेस्टिंग भी हो चुकी है, सफल लोड टेस्टिंग हुई है। तो आखिरकार यह पूरा का पूरा जो कारनामा कर दिखाया है इंजीनियर्स ने, वह क्यों खास है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूएसबीआरएल के सीईओ हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं, संदीप गुप्ता जी से। संदीप जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है सर। और ये खास जगह और खास मौका, क्या कहेंगे। पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करा दूं। ये भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज नहीं है, भारत का पहला रेलवे केबल स्टेट ब्रिज है। हाँ, रेलवे केबल स्टेट ब्रिज। यस। ये पहली बार रेलवे का केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। और ये भी एक ऐसे कुछ खास कारण थे जिसके हमें ऐसा बनाना पड़ा। पहले जो यहाँ प्लान था वो चेनाब ब्रिज की तरह एक आर्च ब्रिज ही प्लान था। अच्छा। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको अगर टोपोग्राफी को देखेंगे तो जो ये रियासी एंड है, यहाँ पर जगह काफ़ी है, 350 मीटर का जगह है। अगर आप कटरा एंड में देखेंगे तो आपको टनल का पोर्टल दिख रहा है और वहाँ कोई जगह नहीं है। तो हम किसी भी तरीके से एक ऐसा ब्रिज नहीं बना सकते थे जिसमें दोनों जगह से बराबर ब्रिज उठे, जो एक आर्च था। तो आर्च को हमने बनाने का जो डिसीजन है उसको हमने ख़त्म किया और सोचते रहे कि किस तरह का ब्रिज बनाया जाए। तो जो चीज़ समझे वो ये थी कि हमें एक एसिमेट्रिकल ब्रिज बनाना है, जो सारा का सारा स्टार्ट हो रियासी एंड पे जहाँ जगह है, और एक छोटी सी फाउंडेशन बनाई है जो कटरा एंड में, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं। संदीप जी, जो असिमेट्रिकल पुल की आप बात कर रहे हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में क्या फर्क होता है। देखिए, एसिमेट्रिकल ब्रिज में जैसे आपने देखा एक सिंगल पायलॉन है, इस सिंगल पायलॉन के ऊपर ही तो हमारे डेक को सपोर्ट किया गया है। जो सिमेट्रिकल केबल स्टेट ब्रिज होता है उससे दो पायलॉन होते हैं, उसके बीच में स्पैन होता है, वो आपस में मिरर इमेज होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एसिमेट्रिकल मतलब है कि आप बीच का स्पैन 290 मीटर है, पीछे का 150 मीटर, 150 मीटर है। और आप देखेंगे इसमें 24/4 96 केबल है, यानी कि बीच के स्पैन है 24 केबल, 48 केबल्स हैं, पीछे 48 केबल्स हैं। तो 12x12 के जो केबल्स हैं उनको आगे पीछे हमने सिमेट्रिकली बैलेंस कर लिया। और जो बैलेंस 12 को है उनको हमने, आप देखेंगे, छोटे स्पैन में एक एक एंकर बनाया 28.25 मीटर का, उस पर एंकर किया गया है। तो एसिमेट्रिकल है अगर आप केबल्स की स्पेसिंग भी देखेंगे, इसलिए इसको एसिमेट्रिकल ब्रिज कहते हैं। सर, यहाँ पर एक और चीज हम आपसे जानना चाह रहे थे, जो केबल्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये केबल्स किस तरीके से अलग हैं और क्या ये बाहर से मंगाए गए हैं, कितने मजबूत हैं। देखिए, ये बहुत ही स्पेशल टाइप के हाई टेंसाइल स्टील केबल्स हैं। आपको एच टी एस केबल्स कोई नई चीज़ नहीं है। जितने हम प्री स्ट्रेस ब्रिजेस बनाते हैं, उसे प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें एच टी एस वायर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें जो केबल्स हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, वो उसमें फटीग टेस्टिंग की जाती है कि बार बार जो लोड ऊपर नीचे होगा तो उसमें फटीग फेलियर ना हो। उसके लिए एक फटीग टेस्ट होता है जिसमें 2 लाख मिलियन साइकिल्स लोडिंग के पूरे असेंबली को हम करके टेस्टिंग करते हैं कि उसमें कितने केबल्स ब्रेक हुए उसमें। तो जो टेस्ट कहता है 13.5% ज़्यादा केबल ब्रेक नहीं होने चाहिए। हमारे केस में 6.5% ब्रेक हुए थे। इस टेस्ट को करने में 4 से 6 महीने लगते हैं, जो जर्मनी में कराया गया था। और इसी तरह इस पर रिलैक्सेशन टेस्ट भी होता है। तो ये उन केबल से फ़र्क है जिसमें टेस्टिंग की जाती है। अभी तक भारतवर्ष में इस तरह के स्टैंड नहीं बनते थे। अभी 1 वर्ष पहले शायद उषा मार्टिन ने बनाना शुरू किया है। हमारे इस ब्रिज में जो हमने एच टी एस वायर को इम्पोर्ट किया है वो स्लोवाकिया से किया है, बेकार्ड कंपनी से करा है। और 850 टन के केबल्स हमने लाए हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 96 केबल्स हैं, हर केबल के अंदर, डक्ट के अंदर 31, 37, 43 के कॉम्बिनेशन के तार हैं। और एक तार जो एच टी एस वायर होता है उसका डाया 15.7 mm है। और वो उसका जो इतना प्रोटेक्शन किया गया, कोरोजन ना हो, कभी ख़राब ना हो। तो पहले तो उसमें जिंक कोटिंग होती है, उसके ऊपर वैक्स कोटिंग होती है, उसके ऊपर पी यू शीटी कोटिंग होती है। तो उसका उस वक्त का डाया 18.7 mm हो जाता है। अगर आपको जितना यहाँ पे आप 96 केबल देख रहे हैं, एक केबल की लेंथ वेरी कर रही है 82 से लेकर 295 मीटर तक। और जितने हमने स्ट्रैंड अंदर डाले हैं, एक एक स्ट्रैंड, यानी कि एक केबल में, जैसे मैंने बताया, 31, 37 या
43 का ग्रुप है एज पर द डिज़ाइनर। अगर हम सारे केबल सारे स्ट्रैंड्स को जोड़ लें तो उसकी लेंथ बनती है 650 किलोमीटर के ऊपर, यानी कि जहाँ हम खड़े हैं और दिल्ली की दूरी से ज़्यादा लेंथ, इतनी लेंथ की तारे हमने वीव करके उसमें डाली हैं। तो आप सोच लें कितना मुश्किल काम था ये। बड़ा मुश्किल काम है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जब हम इस डिज़ाइन की बात करते हैं, तो ये जो वाई शेप बनाया गया है, जो पायलन बनाया गया है, इसको लेकर ये खास शेप क्यों दिया गया है? देखिए इसको आप देख रहे हैं, इट इज़ इन्वर्टेड वाई शेप। बेसिकली क्या है कि आपको एक डेक का विड्थ चाहिए बीच में। आप देख रहे हैं कि मेरे को यहाँ हवा ज़्यादा चलती है क्योंकि गॉर्ज इफेक्ट है, हमारी विड्थ ज़्यादा चाहिए मेरे को। तो 15 मीटर विड्थ है जिसमें एक ट्रैक है, एक रोड है। और इस विड्थ को एकोमोडेट करने के लिए जो पायलन का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो ऐसा होना चाहिए कि बीच में ये 15 मीटर का डेक जा सके। तो आपने इसलिए हमने वाई शेप बनाया। और आगे जा करके आप देखेंगे 71 मीटर का ये इन्वर्टेड लेग्स हैं। फिर आप देखेंगे 71 मीटर का एक वर्टिकल शाफ्ट है। उस वर्टिकल शाफ्ट में सारे के सारे केबल्स हमारे एंकर्ड हैं। और वो आरसीसी का नहीं है, इट इज़ ए कंपोजिट स्ट्रक्चर। उसके अंदर स्टील के बॉक्सेस हैं, उस पे चारों तरफ आरसीसी का सिरे लगा के कंक्रीटिंग की गई है। वो इसलिए किया गया है कि वहाँ पर बस्टिंग फोर्सेस आएंगे, तो जो आरसीसी के बनाते हैं वो उसके स्ट्रेसेस नहीं ले पाते। तो जितने केबल लगे हैं वो एक वो कंपोजिट सेक्शन है और ये आरसीसी सेक्शन है। कंपोजिट और आरसी सेक्शन दोनों की यहाँ पर मजबूती है। सर, एक और चीज़ हम यहाँ पर जानना चाह रहे थे, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मैंने सुना है बड़ा ज़बरदस्त हवाएँ चलती हैं जब मौसम यहाँ बदलता है, तो उसके लिए क्या तैयारी की है? आप आज का मौसम देख लीजिए, अगर आप भी हम यहाँ पर खड़े हैं तो आपको कोई हवा नहीं लगेगी। मैं आपको भी आगे लेके जाऊँगा। जैसे ब्रिज के बीच में जाएंगे आपको बड़ी तेज़ हवा के झोंके आएंगे। एक्चुअली ये गॉर्ज इफेक्ट होता है। आप देखिए ये जो आंजी रिवर है ये बहुत नीचे है, ये एक गॉर्ज इफेक्ट बनता है, इससे हवाएं चलती है तेज़। तो इसके लिए स्पेशली हमें विंड के लिए ब्रिज को डिज़ाइन करना है। इसके लिए एक खास तरह का टेस्ट किया जाता है जिसको विंड टनल टेस्ट कहते हैं हम लोग। उस ज़माने में जब हमने काम शुरू किया था, विंड टनल टेस्ट इंडिया में नहीं होता था। जब 2004 में पहले प्लान हमने किया था यहाँ पे एक आर्ट शेप का ब्रिज बनाएंगे, तो विंड टनल टेस्टिंग के लिए विंड के इफेक्ट के लिए RWDI एक इंस्टीट्यूट है कनाडा में, वहाँ पे हमने इसकी विंड टनल टेस्टिंग कराई थी। उस विंड टनल टेस्टिंग से हमने ये देखा कि इस ब्रिज के लिए क्या क्रिटिकल वेलोसिटी बनेगी। तो जो उस पर निकाला गया था उस पर 213 किलोमीटर का स्पीड आई थी विंड की फॉर 3 सेकेंड गस्ट। ठीक है, उसके बाद 3 सेकंड की गस्टिंग और 213 213 केएमपीएच। उसके बाद में जब हमने चेंज किया कि भाई अब यहाँ पर केबल स्टेट ब्रिज बनेगा, तो उस विंड टनल टेस्ट को हमने रिपीट किया मिलान पॉलिटेक्निक में, इटली में। उसके बाद जो उन्होंने वैलिडेट किया, हमको स्पीड दी, तो साथ में उन्होंने हमें बताया कि जो हमारा सेंट्रल स्पैन है 290 मीटर का, उस पर हमें विंड अपर्चर्स लगाने थे। एरोडायनेमिक अपर्चर्स कहते हैं उसको, जिससे कि विंड को मॉड्यूलेट करे और विंड का इफेक्ट डेक पे कम आए। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, इस पूरे ब्रिज के डिज़ाइन में अर्थक्वेक जो सिस्मिक फोर्सेस क्रिटिकल नहीं है, विंड फोर्स क्रिटिकल है। यानी यहाँ पर भूकंप को लेकर बड़ा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो हवा का पड़ेगा। हवा का पड़ेगा, इसीलिए हमने उसको स्पेशली विंड टनल टेस्ट किया, उसको डिज़ाइन किया। इसकी जो विड्थ भी इसलिए ज़्यादा की गई है इसकी स्टेबिलिटी के लिए। सर, यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, जब पूरा का पूरा ट्रैक 111 किलोमीटर, जैसे मैंने सुना है कि उसमें बैलास्टलेस ट्रैक है और यहाँ बैलास्टेड है, ये क्या है, ये क्या माजरा है? देखिए ऐसा होता है कि जब पहले बात तो मैं बता दूं, हमने इंडियन रेलवेज में पहली बार ब्रॉड गेज पे ब्रिजेस के ऊपर बैलेंस ट्रैक का प्रोविजन किया है। ब्रिजेस में हर स्पैन पे आपको पता होगा हम कैम्बर देते हैं। कैम्बर इसलिए दिया जाता है कि जब ट्रेन उस पर आए तो वो हॉरिजेंटल हो जाए। ठीक है, और उससे कोई प्री स्ट्रेसिंग भी होती है। अब उस पर अगर आप BLT डालते हैं एक लेंथ में, और अगर आपने कैम्बर है तो जैसे ही गाड़ी आएगी तो उस BLT में क्रैक पड़ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 4-4 मीटर के स्लैब्स में BLT को कास्ट करते हैं और 10 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं। जैसे चेन लिंक होती है ना आपकी, तो जैसे ही गाड़ी आएगी वो चेन लिंक की तरह काम करेगी, गैप होगा वो अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा और उस पर क्रैक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप BLT देखें, अगर हम BLT डालते इस ब्रिज पे, इतना बड़ा स्पैन है इसका, 290 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, इसके कैम्बर को अगर हम कैटर करते, तो जो मैं चेन लिंक की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को चेन लिंक के जो चेन्स होती हैं, लिंक्स होते हैं, उनको और छोटा करना पड़ता। जहाँ मैंने 4 मीटर किया, यहाँ पे शायद मेरे को 50 सेंटीमीटर करना पड़ता। तो ये BLT पॉसिबल नहीं थी, तो फिर इसलिए इसको बैलेस्टेड किया गया। ये एक रीज़न था। सर, बैलास्टेड जो किया जाता है उसके पीछे कारण क्या होता है? मतलब इसमें बैलास्ट डालते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं भाई पत्थर क्यों डालते हैं ये इसमें? ट्रैक में इलास्टिसिटी देने के लिए ट्रैक में पत्थर डाला जाता है। और जो हम BLT करते हैं बैलेंस ट्रैक, उसको हम कंक्रीट के बाद जो फिटिंग्स के अंदर
उस इलास्टिसिटी को सिमुलेट करने के लिए रबर पैड्स, स्पेशल साइज के रबर पैड्स लगाते हैं। सर इस पुल की एक और खासियत, एक तरफ तो ये ट्रैक है और साथ ही साथ पास में जो है एक रोड भी दी है, तो इसके क्या कारण है? ये 3.75 मीटर की जो सर्विस रोड है, ये डिज़ास्टर के टाइम पे या किसी एक्सीजेंसी के टाइम पे इस सड़क का इस्तेमाल किया जाएगा। आप अगर देखिए उस तरफ टनल नंबर हमारी 34 है, उसके बगल में उसकी एस्केप टनल है। तो एस्केप टनल से जब कोई गाड़ी आएगी, उसको हम इस ब्रिज के रोड से ले जा करके, आपने देखा उस अप्रोच रोड से ले जा सकते हैं। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक पार्ट बनेगा। तो यानी कि अगर ये सड़क नहीं होती तो T2 की तरफ से अगर आप कोई होती तो हमें उस बड़ी अप्रोच रोड से लेके जाना पड़ता। एक ये पार्ट था। लेकिन टेक्निकली ये सड़क बनाना इसलिए आसान हो गया कि मेरे को विंड फोर्सेस को केटर करने के लिए जो सुपर स्ट्रक्चर है उसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए थी। तो अगर मैं ट्रैक डालता तो इसकी विड्थ होती करीब 8 से 9 मीटर, हमें 15 मीटर चाहिए थी। तो इसलिए हमने एक सड़क बनाने का प्रोविज़न किया इसमें। तो सड़क से डुअल पर्पज़ दिया, एक तो स्टेबिलिटी का काम किया उसने, प्लस हमें रोड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम किया। बड़ी अलग सी बात है, क्योंकि हवा ने जो है आप समझिए ये रोड बनाई, अगर हम बात करें, लेकिन तकनीकी कारण कुछ और है। सर एक और चीज़ हम यहाँ जानना चाह रहे हैं, इस पुल की उम्र क्या है? साथ ही साथ इस पर किस स्पीड से ट्रेनें चलाई जा सकती हैं? इसकी जो डिज़ाइन लाइफ है 120 साल है और 100 kmph की इसकी डिज़ाइन स्पीड है और वो सेक्शनल स्पीड MSP 100 kmph है। लेकिन अभी जो हम CRS इंस्पेक्शन करेंगे तो इसको 110 kmph पे स्पीड ट्रायल करेंगे। सर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, जब इस जगह की हम बात करते हैं तो कितने बड़े भूकंप के लिए डिज़ाइन किया गया? 7, 8, 9 किसके लिए डिज़ाइन किया? देखिए अगर आप रिक्टर स्केल की बात करेंगे तो 8 रिक्टर स्केल तक हम इसको इसको कैटर किया गया है। लेकिन जनरली आप देखते हैं अर्थक्वेक को जोनिंग में करते हैं, 3 जोन है, 4 जोन है, 5 जोन है। हमने इसमें ऐसा नहीं किया, हमने यहाँ पे एक साइट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा डिज़ाइन कराया IIT रुड़की की तरफ। उसमें क्या करते हैं कि पिछले 100 साल के जितने भूकंप आए हैं करीब 300 किलोमीटर के पेरीफेरी में, उनको रिकॉर्ड करके एक दो एलिमेंट बनाते हैं। एक पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन कहते हैं, एक मैक्सिमम क्रिटिकल अर्थक्वेक बनाते हैं। ये 2 पैरामीटर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। यानी कि ये साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाला गया है अर्थक्वेक का। सर आपका ढेर सारा धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए ये बड़ा काम हुआ है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है यहाँ पर हम उसी पुल के ऊपर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार फिर से वो दिखाएं कि यह पुल कितना भव्य बना है। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर मौजूद हूं मैं उस पर मैं कई बार आपको लेकर आया हूं और यहाँ आपको बनते हुए ये पुल दिखाया है मैंने। और आज यह स्थिति है कि इस पर ट्रेन चलाई जाएगी और यह पूरा का पूरा CRS सर्वे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से CRS किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जब पहली ट्रेन चलेगी तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अंजी ब्रिज।